वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। हम लोग बात करते हैं आज अपने नए सवालों पर। नया तरीका आज रहने वाला है और सवाल का मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। जो सवाल आप प्रायः एग्ज़ाम्स में या हर जगह लगाते थे तो वो आप समुच्चय मेथड मैंने देखा कई बच्चों को लगाते हुए। उन सवालों में जैसे इस तरीके से कि कुछ लोग चाय पीते हैं और सपोज दैट 70% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इन जैसे सवालों में प्रायः मैंने देखा है कि बच्चे समुच्चय का फार्मूला लगाते एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, इस तरीके का फार्मूला यूज करते हैं। उन सवालों को करने का तरीका आज मैं आपको दूसरे मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उन सवालों पर बात करते हैं आज की क्लास में, ठीक है। और सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल उसने यार दे रखा है कि किसी विद्यालय में 600 छात्र, कितने छात्र हैं भाई? 600 छात्र हैं। फिर उसने बोल रखा है कि उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते। उसने इस बात को बोल रखा है कि उसमें से अंग्रेजी अथवा दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। यदि 75% अंग्रेजी और 45% हिंदी पढ़ते हैं तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी हुई? एक विद्यालय में, अब सवाल को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं सवाल आपको इस वजह से दिखा देता हूँ कि मैं चाहूँ तो पहले आपको कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ। नो, मेरा जो तरीका है मैं पहले आपको सवाल दिखाऊँ, उससे क्या रहेगा, आपका ये माइंड डेवलप हो जाएगा कि यार इन सवालों में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है। तो पहले क्या होगा, आपके सामने सवाल, ठीक है। तो इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो 600 कितने हैं छात्र? 600 छात्र हैं, एक विद्यालय में 600 छात्र हैं, ठीक। ये उसने दे रखा है कि विद्यालय में 600 छात्र है। फिर उसने एक लाइन कह रखी है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते। अगर ये लाइन ना कही होती तो इस सवाल को करने में जो इसने पूछ रखा उसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब मैं बताता हूँ किस तरीके से। फिर उसने कहा यदि 75% अंग्रेजी और 45% क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, तब दोनों की पढ़ने वालों संख्या। एक बात बताइए, 600 छात्र, 75% वो क्या कह रहा है कि 75% इंग्लिश पढ़ते, ठीक है। 75% इंग्लिश पढ़ते हैं और 45% हिंदी। 45% हिंदी, ये दो उसने दे रखे कि ये इंग्लिश पढ़ता है और ये इंग्लिश। लेकिन उसने एक लाइन ये भी दे रखी है आपको कि इनमें से प्रत्येक कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश और दोनों भी कुछ पढ़ते हैं, ठीक। तो एक बात बताइए, कोई भी वैल्यू होती है तो वो क्या होती है? 100%, अपने आप में 100% होती है, ठीक। मैं आपके सामने एक वेन आरेख को बनाना चाहूँगा। ये आपका रहा वेन आरेख, बहुत अच्छे गोले बन गए पहली बार में ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हम मान लेते हैं ये हिंदी वाले हैं और ये इंग्लिश वाले। ये कुछ पोर्शन जो है इसमें क्या है यार, कॉमन, ठीक है। उस जो विद्यालय थे उसमें 600 छात्र थे, ठीक है। उसमें से कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश और कुछ दोनों पढ़ते, दो ही सब्जेक्ट थे, ठीक है। इन दोनों को जो पढ़ते होंगे, बात को समझिएगा, इन दोनों को 75% अंग्रेजी पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं 45%, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्या रहे होंगे, बात को समझिएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना निकल के आ रहा, आप बोलेंगे 120%। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 75 प्लस 45%, इंग्लिश और हिंदी को तो ऐड किया तो कितना आ गया? 120%। जबकि कोई भी वैल्यू अपने आप में, अगर इसे 600 छात्र हैं, ठीक है, तो ये जो उनका वेन आरेख बनेगा, ये जो भी कंपेरिजन होगा वो सदैव 100% पर ही तो होगा, 100% पर ही तो होगा। और यहाँ पर आ कितना रहा है? 120%। अर्थात इसमें जो ये 20% है ना, इन दोनों को अगर लेस कर दें तो कितना आएगा? 20%। अर्थात ये 20% वो छात्र हैं जो दोनों विषयों को पढ़ रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? दोनों विषयों को पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तभी तो ये 100% बन पाएगा। बात को आप समझिएगा। हमें क्या करना होगा, अगर इस तरीके का कभी भी सवाल दे रखा हो, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी कंडीशन या रूल होता है तो वो सदैव कितना होता है, 100%। तो 100% तो ये है, और यहाँ पर बन कितना रहा, इंग्लिश और हिंदी को मिलाने पर 120%, अर्थात ये 20% कौन रहे होंगे, दोनों पढ़ने वाले। अर्थात ये जो यहाँ पर कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन क्या दे रखा है ये, ठीक है, यही तो दे रखा है, 20% ये हो गए। और हिंदी को पढ़ने वाले कितने थे, उसने ये नहीं कहा है आपसे। एक बात को समझिएगा, लैंग्वेज को घुमाएगा कुछ इस तरीके से। अगर वो यहाँ पर ये कह देता केवल हिंदी को पढ़ने वाले इतने प्रतिशत, उसने कहा हिंदी पढ़ने वाले, तो हिंदी पढ़ने वालों में दो कंडीशन हो सकती है कि एक तो हिंदी तो पढ़ता होगा, ठीक है, क्या पता हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश भी पढ़ता होगा, है ना। मान लीजिए कुछ छात्र हिंदी लिए होंगे और कुछ छात्र इंग्लिश भी ले रखे होंगे, तो उन दोनों का भी जो कॉमन पोर्शन निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 20%, ठीक है। तो अब ये 45% थे, 45 से 20% जो दोनों में, अर्थात अब इनको क्या कर दें, लेस कर दे, तो केवल हिंदी। मैं आपसे अगर पूछूं इसी सवाल में बहुत सी बातें समझिएगा कि केवल हिंदी को पढ़ने वाले कितने छात्र, समझिएगा, केवल ओनली, केवल हिंदी को पढ़ने वाला, केवल हिंदी के छात्र, ठीक। तो केवल हिंदी के छात्र कितने, 45% तो टोटल है, और ये 20% लेस कर दिया, अर्थात कितना आ गया, 25%। 25% छात्र क्या है, केवल हिंदी को पढ़ने वाले, 25% छात्र केवल हिंदी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि केवल इंग्लिश को पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, तो ये कितने हैं टोटल, 75%। 75% से 20% क्या कर दिए, लेस, तो कितना बचा, 55%। अर्थात 55% क्या होंगे, केवल इंग्लिश को पढ़ने वाले छात्र, केवल इंग्लिश को, ओनली। अगर आपसे पूछ दे इसी प्रश्न में कि केवल इंग्लिश को पढ़ने वाले छात्र कितने होंगे, इंग्लिश के छात्रों का प्रतिशत आपसे पूछ दे तो कितना आएगा, 55%। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ दे कि दोनों को पढ़ने वाले, अर्थात हिंदी प्लस इंग्लिश को पढ़ने वाले, तो आप बोलेंगे कितना, 20%। कितना आएगा, 20%। ये आपकी कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, अगर वो यहीं पर आपसे ये बोल दे कि केवल, आपसे ये पूछ दे कि केवल इंग्लिश, समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आराम से इस वेनारे को समझिएगा कि किस तरीके से जो सेक्टर है, कॉमन सेक्टर, ये तो दोनों में है। अच्छा एक बात बताइएगा, इस चीज़ को अगर मैं किसी पेज से ले लेता हूँ, इसको इतना इस तरीके से कर दूँ, तो अभी आपके सामने 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 कितने, 45, अर्थात हिंदी के ही तो हैं, टोटल 45। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ दूं कि केवल नहीं, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश या दोनों को पढ़ने वाले, तो आप बोलेंगे ये 45% है ना। इस तरीके से, तभी उसने एक लाइन दे रखी है, आप ऊपर देखिएगा, उसने बोला है कि उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते, उस बात का यही मतलब है, ठीक है। तो उसमें क्या है, 20% दोनों में कॉमन है, और ये 25% हिंदी के हो गए, केवल हिंदी के, और 55% ये हो गए। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल जो कंडीशन हो रही है वो कितनी, 100% की हो रही, कितनी हो रही, 100%। ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये 100% पर ही, क्योंकि कोई भी वर्क होता है तो वो सदैव 100% पर ही होता है। ये देखिए 25 20 कितना हो गया मेरे भाई, 25 20 45, 45 55, 100%। अगर आप उधर से भी जोड़ेंगे तब भी 100%, 55 और 20 कितना हो गया, 75 75 25 100%। इस तरीके से आ गया। अर्थात अब हमें पता चल गया कि 20% क्या है, दोनों को पढ़ने वाले। तो 600 छात्र थे, कितने थे, 600 छात्र, तो 20% है दोनों को पढ़ने वाले, अर्थात 120 आंसर आ जाए। इस वेन आरेख का इस सवाल में भी कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने आपको इस सवाल के माध्यम से इतना बताने की कोशिश की जिससे आपको एक फॉर्मेशन क्रिएट हो, ठीक है।
अगर इस तरीके का कभी भी आपको सवाल देखने को मिले एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दीजिए कि जो 100% से बढ़ के आएगा वही होगा दोनों में, तभी तो बढ़ रहा है भाई, वो दोनों में 2 बार जुड़ जा रहा है। ये जो चीज़ है मेरे भाई, ये 2 बार जुड़ जा रही है यहाँ पर, बात को आप समझिएगा, यहाँ पर 2 बार ऐड हो जा रही, तभी वो जो है, अगर समझते 20 इधर जुड़ रहा, 25 + 20 45, और यही 20 इसके साथ चला गया तो 75, तो ये 2 बार ऐड हुआ जा रहा है ना, हो रहा कि नहीं हो रहा, इसी वजह से वो कितना बना जा रहा है, 120%। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा आसानी से आपका ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल उसने क्या दे रखा, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। अगला सवाल उसने बोला कि किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो आप कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको तुरंत क्या करना है, वेन आरेख जो है जनरेट करना। क्या करना है, वेन आरेख बना लेना। अब उसने जो जो कंडीशन की वो आपको, और एक चीज़ का और याद रखना, इसमें जो डेटा रहेगा वो अगर आप पास का बना रहे हैं, सपोज दैट आपने पास का बनाया, तो सारा डेटा किसका रहेगा, पास का। अगर आपने फेल का बनाया तो सारा डेटा किसका रहेगा, फेल का। एक डेटा सेम रखिएगा, है ना, तभी तो पता चल पाएगा कि ये ए है, ये बी है। जो लोग, आपने समुच्चय को पढ़ रखा होगा, एक होता है फार्मूला मेथड से, ठीक, और एक होता है वेन आरेख के माध्यम से इसको दर्शाइएगा, आपने देखा। तो हम लोग इस सवालों को वेन आरेख के माध्यम से कर रहे हैं, बड़ा आसानी से हो जाते हैं। बनाया और ख़त्म कर दिया सवाल। देखना किस तरीके से उसने दे रखा है, कुल विद्यार्थियों को 35% हिंदी में, लिख लेते कि हिंदी में कितने हैं, 35%। ठीक, फिर उसने क्या दे रखा है, फिर उसने दिया कि इंग्लिश में 45%, इंग्लिश में 45% फेल होते हैं। फिर उसने क्या दे रखा है कि दोनों में, मतलब बोथ में कितने दे रखे हैं, बोथ में उसने बोला हुआ है 20% दोनों में फेल हुए, 20% क्या हुए, दोनों में फेल हुए। ठीक है, अर्थात ये जो 20% है ना, यही खेल डिपेंड करे। तो आप जब आपको इस तरीके से दोनों में फेल का मतलब हो, ये पोर्शन है दोनों में कॉमन की नहीं, इन दोनों जो गोले हैं इनमें कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये, अर्थात ये कितना होगा, 20 होगा या नहीं होगा, ये 20 हो गया। ठीक, अब हिंदी, ये जब हिंदी बोलता है ना तो ये पूरा हिंदी की बात करता है, और ये क्या है, इंग्लिश। ठीक है, तो जो हिंदी में पास हुए होंगे, ये हिंदी में केवल बोल रहा है 35%, तो वो वाले कुछ इंग्लिश में फेल हो गए होंगे। बात को समझिएगा, सपोज दैट हिंदी में कोई, जैसे इसने कहा कि हिंदी में 35% पास है, ठीक है, फिर इसने कहा कि इंग्लिश में 45% पास है, लेकिन दोनों में कितने, 20%। जो हिंदी में पास रहे हो, क्या पता इंग्लिश में फेल हुए हो। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। तो हिंदी के टोटल कितने, 35% है कि नहीं, ये दोनों हिंदी में 35% फेल हुए टोटल, तो ये 20% तो क्या है, कॉमन है। तो अर्थात इसको इस तरीके से समझिएगा आप, इसको अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो ये 20 यहाँ पर लिख लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा, 35, तो यहाँ पर कितना लिख दे, आप बताइएगा, 15। आप बोलेंगे कितना लिख दे, 15, 15 और 20 कितना हो गया, 35 हो गया या नहीं हो गया, बड़ा आसानी से हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग ये पोर्शन कुछ इस तरीके से कर दें, ठीक, तो ये कितना दे रखा है इंग्लिश का, 45%, तो जिसमें से 20% जो ये था, ये आपका दोनों में है, अर्थात ये कितना बचा, 25%। ठीक, यही तो बचा। अब आप मुझे बताइएगा, अब बिल्कुल आपकी कंडीशन सेटिस्फाई, जो उसने बोला वही लिखा है मेरे भाई, कि उसने कहा कि हिंदी में, उसने जो भी कहा कि हिंदी में 35% फेल हुए हैं, हाँ, हिंदी में 15 + 20 फेल हुए हैं, और अगर इंग्लिश में कहा तो 25 + 20, 20 तो क्या है, कॉमन वाले, कुछ हिंदी में फेल हुए हैं, कुछ इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, तो अब इस पूरे वेन आरेख को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 20 कितना हो गया आपका, 35, और 35 + 25 कितना आ गया, 5 5 10, 3 2 5 1 60, अर्थात 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल। 60% क्या हुए हैं, फेल। और कोई, और 100% क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है, 100% तो है ना, तो 100% में क्या होता है, पास या फेल, दो ही चीजें होती। तो 60% फेल की निकल गई, तो बचे कितने, 40%, अर्थात 40% पास रहे होंगे। ठीक है,
पास रहे होंगे। इस तरीके से बड़ा आसानी से आपका ये सवाल हो गया। अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल उसने क्या दे रखा, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में तथा 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है। तो पूछ रहा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या। आपसे मैंने कहा यहाँ पर जो डेटा रहेगा वो सदैव कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सदैव कैसा रहेगा, ये हो गई बांग्ला। तो आप समझिएगा, स्पीड अब देखिएगा धीरे धीरे बढ़ेगी किस तरीके से इन सवालों को करना है। बांग्ला हो गई और ये हो गया आपका मैथ। तो टोटल जो उसने बांग्ला के कितने दे रखे हैं, अब डेटा उसने सब सेम दे रखा, उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। 85% किसमें है, बांग्ला में। ठीक, और फिर उसने दे रखा है 70% गणित में। 70% किसमें, गणित में। समझिएगा इस सवाल को कि 70% अब उसने गणित में दे रखा, और दोनों कॉमन में कितना दे रखा है उसने, ये दोनों भाग का कॉमन, दोनों में उत्तीर्ण उसने दे रखा 65% दोनों में उत्तीर्ण, ये दोनों में उत्तीर्ण है 65%। 65% जो है ये दोनों में उत्तीर्ण है। बस कुछ नहीं करना। अब क्या करना, इस तरीके से आपको देखना है तुरंत। अभी 65% तो ये हो गया, बात को समझिएगा, 65% ये हो गया, 85 ये है, तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, आप बोलेंगे 20%। कितना बचा, 20%। 20 और 65 कितना हो जाएगा, 85। टोटल बांग्ला में 85 निकल आएंगे। ठीक है, अब अगर मैथ की बात करें तो 65% तो यहाँ पर हो गया। इस तरीके से अगर इसको देखें तो 65 तो ये हो गया, तो 5% जो है ये रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये किसका डेटा है, उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण। ठीक है, पूरा डेटा किसका, उत्तीर्ण का। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 20, 5, 25, 25 और 65 कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90%। 90% ही क्या हो गया, उत्तीर्ण। ठीक, और कोई भी विद्यालय में 100% रिजल्ट आता है किसी भी, तो अनुत्तीर्ण कितने रहे होंगे, 10% लोग अनुत्तीर्ण रहे होंगे। बस ये निकल आया। अब 10% लोग अनुत्तीर्ण रहे होंगे, तो उसने डेटा दे रखा कि 60 लोग हैं टोटल, तो 60 का 10% कितना होगा, 6, अर्थात 6 लोग अनुत्तीर्ण रहे। इस तरीके से आपका सवाल बड़ा आसानी से हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आपने वेन आरेख बनाया, इस तरीके से आप उसको समझिए। इस कॉन्सेप्ट की मेन जो थीम रहती, आप यहाँ पर डेटा सेम रखिए, जो दोनों में लिख रखा है उसको आप पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई इसको रटना नहीं, एक कॉन्सेप्ट है वही है। हम लोग पहले समुच्चय को कुछ लोग फार्मूले से करते थे, कुछ लोग वेन आरेख से करते थे, तो ये वेन आरेख मेथड है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई फार्मूला मैं याद ही नहीं कराना चाह रहा हूँ, जिससे क्या रहे कि आपको इसमें आसानी रहे करने में। आपने तुरंत आया, आपने तुरंत बनाया, ये जोड़ा, ये उत्तीर्ण है। 100% रिजल्ट आता है, तो उत्तीर्ण अगर 90% हो गए, 10% बचे। पास फेल कुछ भी बोले, इसी तरीके से सवाल लग जाएंगे। ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये प्राय बैंक में देखने को मिलती है। बैंक में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल एसएससी या अन्य एग्जामों में भी ये प्रश्न आने लगे। इस वजह से मैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वेन आरेख के माध्यम से। चलिए अगले सवाल और बात करते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। कभी कभी डेटा दोनों सेम ना दिए तो उस टाइप का भी सवाल देख लेते हैं। उसने दे रखा कि किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, 56% गणित में, 25% दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक, इस बात को समझते हैं। उसने कहा कि 65% पास हुए इसमें इंग्लिश में। ठीक, फिर उसने आपसे बोला है कि 56% गणित में पास हुए। 56% जो थे वो गणित में पास हुए, ये पास। ठीक है, किसमें, गणित में। अब उसने एक डेटा दे रखा है आपको दूसरा कि 25% दोनों में फेल हुए। 25% क्या हुए, दोनों में ये फेल हो गए। ठीक है, 25% दोनों में फेल हो गए। जो कॉमन डेटा आपको मिल रहा है कि 25% हमें कन्फर्म है कि दोनों सब्जेक्ट में जो फेल है वो 25% है। अब इसमें से क्या है, एक या तो इंग्लिश में पास हो रहा होगा या तो हिंदी में, इस तरीके का रहा। तो 25% जो दोनों में फेल हुए, अर्थात अब हम लोग फेल का डेटा जनरेट करते हैं। हमें ये पता चल गया कि 25% ये हम लोग किसका डेटा जनरेट कर रहे हैं, फेल का। ठीक, तो ये 25% क्या रहा, दोनों में कॉमन रहा, फेल का। अब 65% इंग्लिश में पास है। इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में 65%
पास हैं तो कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कितना होता है 100%। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि इंग्लिश में फेल कितने, तो आप बोलेंगे 100% से 65% को लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 35% इंग्लिश में फेल होंगे या नहीं। ठीक, तो ये इंग्लिश और ये मैथ, तो 35% किसमें इंग्लिश में फेल रहे होंगे, अर्थात 25 तो यहाँ दे रखा है, तो कितने बचे 10%। 10 और 25 35, अर्थात इंग्लिश में कितने 35% फेल हुए। फिर अगला उसने बोला कि 56% मैथ में पास है, तो फेल कितने रहे होंगे मैथ में, फेल कितने रहे होंगे, तो 100% से आप क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 44%। 44%, तो वो कहाँ पर लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो अब हमें 25% तो पता है, 25% तो पता है ना, तो 30 25 15 40 9 24, अर्थात 25 दूनी 50 6 19% क्या रहा होगा यहाँ पर रहा होगा। 25 19 कितना हो जाएगा 44। अब आप देखिएगा वैल्यू बिल्कुल सेट, ये हमारे पास तीनों जो डेटा है ये किसके हैं फेल के हैं, अर्थात अब इनको ऐड कर दीजिएगा। आपका कितना है 10 50 35 और 19, 10 25 कितना हो गया 35 और 19 कितना 54% जो है क्या हुआ है फेल। अब वो आपसे अब पास कितने हुए होंगे दोनों विषयों में 100% से लेस कर दीजिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 46%, अर्थात कितना आ गया 46% जो कि दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो उसने वैल्यू कितनी दे रखी 414 लोग दोनों विषयों में पास हुए, अर्थात 46% बराबर 414 के 100% आप निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। या तो इसको आप पार्ट से काट दीजिएगा, कितना आ गया 23 ये 50, 23 से कितना आ गया 23 एकम 23 और 7 एक 8 8 18 पंचे 90, कितना आ गया 900, अर्थात इसका आंसर आ गया। जो कुल छात्र कितने थे 900 छात्र। तो हम लोगों ने किया क्या, आपको मैं सिंपल वे में समझाना चाहूँगा। हम लोगों ने किया क्या, हमारे पास ये क्या था पास का डेटा था इंग्लिश के और मैथ का, लेकिन दोनों विषयों में फेल का डेटा उसने कितना दे रखा था 25%, जो कि कन्फर्म था कि यार ये तो कन्फर्म कि 25% बिल्कुल फेल है। तो हमने क्या किया फेल का डेटा ही यहाँ पर बना लिया पूरा, अर्थात उसने कहा था कि 65% इंग्लिश में पास है, अर्थात कितने फेल रहे होंगे, आप बोलेंगे 35% फेल रहे होंगे। तो यहाँ पर टोटल 25 10 35, अर्थात इंग्लिश के मैथ के 44%, तो 25 और 19 44। अब इस डेटा को क्या किया ऐड कर दिया, तो कितना 54% हमें पता चल गया कि फेल थे। टोटल वैल्यू होती कितनी 100%, तो उससे हमने क्या किया लेस किया, तो आपको कितना आया 46%, जो कि दोनों में पास हुए, हमें ये कंफर्म हो गया। तो 46% की वैल्यू 414 के, तो 100% की वैल्यू